12 जुलाई सन 2038 को ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली नासा ने बड़े शॉकिंग दावे किए हैं, जिनमें उनका कहना था कि धरती की ओर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड बढ़ रहा है, जिसके धरती से टकराने की चांसेस 71% है और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि धरती पे मौजूद सारे इंसान एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो के शुरू में सुना वह बिल्कुल सही है और ये खुद मैं नहीं बल्कि नासा कह रहा है। दोस्तों, आमतौर पर जब कोई मीटोराइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है और जलता है तो लोग कहते हैं कि विश मांगना चाहिए, लेकिन आज से 14 साल बाद जो एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है उसको देखकर हमारा बेस्ट विश यही होना चाहिए कि हम उस एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट एरिया में ना हो और धरती पर भी नहीं, क्योंकि उस टाइम अगर हम धरती पे होंगे तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। आखिर क्या है ये पूरा मसला और ये एस्टेरॉयड क्या होते हैं, और सबसे खास एस्टेरॉयड सिर्फ धरती पे ही गिरते हैं या किसी और प्लेनेट पर भी? आइए सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। A few weeks ago, I visited the site of an ancient asteroid strike in central Australia. I know that there are asteroids bigger than 50 or 60 meters in size, which are closer to the Earth than the Moon. Fruitless attempt to predict the next asteroid. As it enters the atmosphere and all of a sudden lights up far, far brighter than the Sun. पहले तो ये समझ लेते कि एक्चुअली में एस्टेरॉयड धरती पे गिरता कैसे है। हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से सबसे नजदीकी जो प्लेनेट है वह है मरकरी। मरकरी के बाद आता है वीनस, अर्थ, देन मार्स और मार्स के बाद आता है जुपिटर। लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच में ये है एस्टेरॉयड बेल्ट और ये प्लेनेट के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें हम एस्टेरॉयड कहते हैं। ये एस्टेरॉयड बेल्ट में रहकर ही सन का चक्कर लगाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि चक्कर लगाते वक्त ये एस्टेरॉयड वापस में टकरा जाता है। वापस में टकराने की वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और मार्स अपनी ग्रेविटी की वजह से इन्हें अपनी ओर खींच लेता है और प्लेनेट भी सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, तो ये मार्स उन्हें खींचने के बाद ऊपर चला जाता है और ये एस्टेरॉयड सीधे धरती के पास आने लगते हैं और धरती भी अपने ग्रेविटी की वजह से इन्हें अपनी ओर खींच लेता है। इन्हें रक्षा करने के लिए हमारे धरती के चारों ओर है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। ये एक कवच के तरह काम करता है और ये एस्टेरॉयड की स्पीड को बहुत धीमा कर देता है। अगर ये नहीं होता तो धरती पे मौजूद सारे इंसान मारे जाते। ये एस्टेरॉयड जैसे ही धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है इनमें घर्षण की वजह से आग लग जाती है और इसकी स्पीड हजारों किलोमीटर तक की होती है, जिसके वजह से घर्षण के कारण इनका टेम्परेचर हो जाता है 15,000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कुछ ऐसे एस्टेरॉयड भी होते हैं जिसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, जो जलकर कभी खत्म नहीं होते और आकर धरती पे गिर जाते हैं। और जब यही एस्टेरॉयड रात के समय गिरता है, जो कि ग्रुप्स में होते हैं बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसे हम लाइट शावर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात तो पता ही होगी कि आज हम जिस धरती पर रह रहे हैं उसी धरती पर कभी किसी समय डायनासोर का राज हुआ करता था और इसी एस्टेरॉयड का नाम था चिक्सकरब। वर्तमान में मैक्सिमो के साइड पे गिरा था और ये धमाका 20 हाइड्रोजन बम जितना था। याद करिए, आइटम बम नहीं, हाइड्रोजन बम। और यहाँ का टेम्परेचर हो गया 200 डिग्री सेल्सियस और उस एरिया में जितने भी डायनासोर थे सभी मारे गए। आई होप अब आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि एस्टेरॉयड सिर्फ धरती पर ही गिरता है या किसी और प्लेनेट पर भी। देखिए, ऐसा नहीं है कि एस्टेरॉयड का असर सिर्फ धरती पर ही होता है, किसी और भी प्लेनेट पर होता है। मंगल यानी कि मार्स पर भी एस्टेरॉयड गिरता है। अर्थ के केस में अगर कोई एस्टेरॉयड धरती की ओर आ रहा होता है तो मून उसे बचा लेता है उस एस्टेरॉयड से। आई होप आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अभी के लिए आप मेरा निसार वाला वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद।